क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ जब सफलता की राह पर चलते चलते आप टूटकर बिखर गए हो? आपकी सारी उम्मीदें बिखरती हुई नजर आई, पर अचानक आपको एक उम्मीद की किरण नजर आई और आप अपनी मंजिल तक पहुंच गए हो। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। रघु नाम का एक साधारण सा मजदूर जो कोयले की खानों में काम किया करता था, रोजी रोटी कमाने के लिए खतरनाक खानों में मजदूरी किया करता था। उसकी जिंदगी मेहनत और संघर्ष से भरी हुई थी, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। एक दिन वो और उसके साथी एक गहरी खान में काम कर रहे थे जब अचानक खान में एक भीषण हादसा हो गया। कोयले की खदान की छत गिर गई और वहां काम कर रहे मजदूर उस खदान में फंस गए। जब रघु को पहली बार इस दुर्घटना का एहसास हुआ तो वो और उसके साथी बेहोश पड़े हुए थे और चारों ओर बस अंधेरा और धूल ही धूल थे। रघु को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। वो और उसके कुछ साथी एक छोटे से गुफानुमा हिस्से में फंसे हुए थे। चारों ओर कोयले का धुआं और बिखरे हुए पत्थर थे। हर तरफ बस अंधकार और मौत की डरावनी छाया थी। बाहर से कोई आवाज नहीं आ रही थी और मदद का कोई संकेत नहीं था। पहले दिन तो रघु और उसके दोस्तों को ऐसा लगा कि जल्दी ही बचाव दल आ जाएगा और उन सबको बाहर निकाल कर ले जाएंगे, लेकिन समय बीतता गया और जैसे जैसे दिन ढलता गया उन सबका हौसला भी टूटता गया। भूख और प्यास से शरीर कमजोर होने लगे। सारे मजदूर घबराए हुए थे, लेकिन रघु ने उन्हें धैर्य बंधाने की कोशिश की। दूसरे दिन तक खान के अंदर का माहौल और भी भयावह हो गया। सांस लेने के लिए हवा कम थी। प्यास ने उन्हें अंदर से तोड़ना शुरू कर दिया। रघु ने अपने साथियों को ढांढस बंधाने की कोशिश की, लेकिन उसकी खुद की उम्मीदें भी टूट रही थी। उसे ऐसा लगने लगा कि शायद वो सभी वहां से जिंदा नहीं निकल पाएंगे। हर तरफ पत्थर और मलबे का ढेर था, जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। रघु ने कई बार खुदाई करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे असफलता ही हाथ लगी। थकान और हताशा अब उस पर हावी होने लगी थी। उसे याद आने लगा कि कैसे उसकी पत्नी और बच्चे उसके घर पर इंतजार कर रहे होंगे। वो जानता था कि अगर वो नहीं लौटा तो उसका परिवार भी टूट जाएगा, लेकिन उसे कुछ भी करने का कोई उपाय नजर नहीं आ रहा था। तीसरे दिन तक रघु और उसके साथी बुरी तरह से थक चुके थे। भूख और प्यास अब असहनीय हो चुकी थी। रघु को लगने लगा था कि ये उनका आखिरी दिन हो सकता है। उसके मन में मौत का खौफ और परिवार की चिंता होने लगी थी। उसने सोचा कि शायद अब कोई चमत्कार ही उन्हें बचा सकता है। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने अपने आंसुओं को रोके रखा। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे और मेरे साथियों को बचा लो, मेरे परिवार को मुझसे दूर मत करो। चौथे दिन की सुबह जब रघु और उसके सारे दोस्त थकान से चूर होकर निढाल पड़े हुए थे, तभी खान के एक कोने से एक हल्की सी रोशनी की किरण दिखाई दी। सारे मजदूरों को लगा जैसे वो सपना देख रहे हों। उन्होंने देखा कि रोशनी एक छोटे से छेद से आ रही थी, जो मलबे के धीरे धीरे सरक जाने के कारण अपने आप ही बन गई थी। सारे मजदूरों को उम्मीद की एक किरण दिखी। वो खुशी से उछल पड़े। रघु और उसके साथियों ने मिलकर उस छेद को बड़ा करने की कोशिश की। उनके पास कोई औजार नहीं था, लेकिन हाथों से मलबा हटाना शुरू कर दिया। थकान के बावजूद उन्हें अब एक नई ऊर्जा मिल गई थी। रोशनी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और हवा की ताजगी ने उन्हें ये यकीन दिलाया कि बाहर का रास्ता मिल सकता है। घंटों की मेहनत और संघर्ष के बाद रघु और उसके साथी उस छेद से बाहर निकलने में सफल हो गए। जब वो बाहर आए तो सूरज की रोशनी उनकी आंखों में चुभ रही थी, लेकिन ये चुभन उन्हें जीवन की एक नई किरण से महसूस हो रही थी। बाहर बचाव दल उनका इंतजार कर रहा था, जो उन्हें ढूंढने में असफल रहे थे, लेकिन अब उन्हें जीवित देखकर सभी खुशी से झूम उठे। रघु ने आसमान की ओर देखा और भगवान को धन्यवाद दिया। उसने महसूस किया कि कभी कभी जीवन में चमत्कार होते हैं, पर उनके लिए धैर्य और संघर्ष की आवश्यकता होती है। दोस्तों, रघु की इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब भी जीवन में हम खुद को अंधकार में घिरा पाते हैं तो धैर्य और संघर्ष ही हमें बाहर निकालने में मदद करते हैं। कभी कभी अंतिम समय में ही सही, लेकिन एक छोटी सी रोशनी की किरण ही हमें बचाने के लिए काफी होती है।